नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान जो इकाई है इसको हमने देखा है और प्रश्न पत्र 16 के अंतर्गत जो कुल मिलाकर 5 इकाइयाँ जो 5 पाठ हमारे अध्ययन के लिए रखे गए हैं उसमें से 4 पाठ हमारे हो चुके हैं और इन 4 पाठों के पश्चात अंतिम पाठ जो है आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है अर्थ विज्ञान। देखिए, पहले पाठ में हमने भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान की परिभाषा देखी, भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला देखा और भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ देखे, भाषा विज्ञान के अंग देखे और ये जो भाषा के जो अंग है इनको ही आगे हम इस पेपर के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसको हमने स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान के रूप में दूसरे टॉपिक में देखा। तीसरे टॉपिक में पद विज्ञान शब्द को लेकर हमने बातें वहां पे की है और चौथे टॉपिक में हमने वाक्य विज्ञान को लेकर विस्तार से विचार किया है। आज हम इसी प्रश्न पत्र का अंतिम टॉपिक जो है अर्थ विज्ञान, इसको समझने वाले हैं और इस पाठ के अंतर्गत जो 3 मध्य दिए हैं, अर्थ विज्ञान, शब्द और अर्थ का संबंध। सबसे पहले अर्थ विज्ञान क्या है समझेंगे, उसके बाद शब्द और अर्थ का संबंध क्या है। अर्थात इसमें हमें समझना है कि किसी भी शब्द में जो भी कोई अर्थ निहित होता है वह उसके साथ किस प्रकार जुड़ा होता है, क्यों जुड़ा होता है, क्या कारण है। ये सभी कारण जो है शब्द और अर्थ का संबंध इस मध्य के भीतर थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। अगला जो मुद्दा है इसी पाठ का वो है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। इसमें हम उन बातों को देखेंगे कि किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन क्यों आता है, परिवर्तन आता है तो किन दिशाओं के साथ आता है, मतलब वह अर्थ विस्तार होता है या अर्थ संकोच होता है, या कोई अर्थ श्रेष्ठ बन जाता है, कोई अर्थहीन बन जाता है। तो ये जो कुछ बातें हैं तो ये अर्थ परिवर्तन की दिशा इस मध्य के भीतर हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। और एक मुद्दा इसमें है अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारण। अर्थात जिस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी शब्द का अर्थ बदल जाता है, परिवर्तित होता है, तो उसके लिए निश्चित कोई कारण होगा। तो ये कारण जो है तीसरे मध्य के भीतर हमें देखने हैं। यह टॉपिक जो है भाषा विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा पूर्णतः अर्थ के आधार पर चलती है। भाषा में या शब्दों में मौजूद अर्थ वहां पे नहीं है, कोई भी शब्द निरर्थक है तो वहां पे भाषा का कोई भी महत्व नहीं है। जिस प्रकार बेजान शरीर का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार निरर्थक शब्दों का भी कोई महत्व जो है भाषा में नहीं होता। इसलिए अर्थ विज्ञान ये जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, अब तक हमने जितनी भी बातें भाषा विज्ञान के अंतर्गत देखी है उसके लिए उसकी तुलना में ये अर्थ विज्ञान टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें जो दिए गए मध्य हैं इसको जानने के पश्चात हम ये पता लगा पाएंगे कि किसी भी शब्द के साथ जुड़ा हुआ अर्थ जो है, किसी भी शब्द को जो अर्थ प्राप्त होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है। इसका पूरा अध्ययन जो है इस अर्थ विज्ञान पाठ के अंतर्गत या अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वहां पे किया जाता है। तो हम जो है आज इस अर्थ विज्ञान टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले अर्थ विज्ञान है क्या इसको समझेंगे और उसके बाद एक एक करके एक एक मुद्दा जो है इसको विश्लेषित करेंगे। देखिए, अर्थ विज्ञान से तात्पर्य है कि अर्थ का विशिष्ट ज्ञान। जिस प्रकार पद विज्ञान से तात्पर्य हमने देखा कि पदों का विशिष्ट ज्ञान पद विज्ञान है, उसी प्रकार अर्थ का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ये भी अर्थ विज्ञान का अर्थ वहां पे हो सकता है, या भाषा वैज्ञानिकों ने वही अर्थ वहां पे दिया है कि शब्दों के अर्थों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना अर्थ विज्ञान है। अर्थात किसी भी भाषा का प्रयोग, व्यवहार उसमें निहित अर्थ पर ही निर्भर होता है। मतलब कोई भी भाषा जब प्रयुक्त होती है या उसका व्यवहार होता है तो उसका पूरा जो प्रयोग है या उसकी जो व्यवहारिकता जो है
वह पूर्णतः उस भाषा के अर्थ पर निर्भर होती है। अगर उस भाषा में कोई अर्थ नहीं है, उन शब्दों में कोई अर्थ निहित नहीं है, तो उस भाषा का प्रयोग वहां पे कुछ मायने नहीं रखता, उसका कोई उद्देश्य जो है सफल नहीं होता। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्द से जुड़े अर्थ, भाव आदि से संबंधित जानकारी को प्राप्त किया जाता है और शब्द से जुड़े हुए अर्थ भाव का विशिष्ट ढंग से अध्ययन किया जाता है। उसको जाना जाता है कि प्रस्तुत शब्द में वह अर्थ क्यों जुड़ गया है। उदाहरण के लिए वृक्ष शब्द है, तो वृक्ष शब्द में वृक्ष शब्द कहने के पश्चात हमारे दिमाग में एक पेड़ का बिंब या इस प्रकार का चित्र जो है, उस प्रकार की इमेज जो है हमारे दिमाग में उभरती है। तो ये वृक्ष शब्द किसी पेड़ से संबंधित है, किसी वनस्पति से संबंधित है। ये हमारे दिमाग में उसके बारे में जो भी कुछ चित्र उभरता है या जो भी कुछ आकृति उभरती है, ये जो संबंध है शब्द का और उस बिंब का या उस अर्थ का, उस संबंध को विश्लेषित करने का काम जो है अर्थ विज्ञान वहां पे करता है। और इस अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि शब्दों के अर्थ शब्दों के साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे समय के अंतराल में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं और परिवर्तन की दिशा क्या क्या हो सकती है, परिवर्तन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसका भी अध्ययन जो है अर्थ विज्ञान के अंतर्गत वहां पे किया जाता है। भाषा, मान लीजिएगा कि अर्थ विज्ञान को अगर समझना है या अर्थ विज्ञान क्या काम करता है उसको समझना है, भाषा वैज्ञानिकों ने अर्थ विज्ञान को स्पष्ट करते हुए एक बात कही है कि मान लीजिए भाषा एक समाज है। उन्होंने ऐसा कहा है कि भाषा एक समाज है। जिस प्रकार महाराष्ट्रियन समाज है या महाराष्ट्र का कोई अपना समाज है, उसी प्रकार भाषा एक समाज है। उस भाषा में मौजूद शब्द जो होते हैं उस समाज के व्यक्ति हैं और उस व्यक्तियों की जो जान होती है, उन शब्दों, जिस प्रकार शब्दों का अर्थ होता है उसी प्रकार उन व्यक्तियों की जो जान होती है, उसी प्रकार उन शब्दों का अर्थ जो है वहां पे उनकी जान होता है। इसको यूं कह सकते हैं कि भाषा एक समाज है, शब्द उस समाज के व्यक्ति है, तो अर्थ उन व्यक्तियों की जान है। मतलब एक दूसरे के साथ संबंध यहाँ पे है। देखिए, अगर मृत शरीर या बेजान शरीर, उसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार किसी भी शब्द में अगर कोई अर्थ नहीं है, वो शब्द निरर्थक है, तो उसका भी भाषा के लिए कोई महत्व नहीं है। समाज के आधार पर अगर उसको समझेंगे कि भाषा, मान लीजिए मराठी भाषा है या हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा एक समाज है और उस समाज में जिस प्रकार व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों से समाज बनता है, उसी प्रकार मान लीजिएगा कि हिंदी भाषा के समाज में या हिंदी समाज के अंतर्गत जो शब्द है, हिंदी के जो शब्द है, उन शब्दों में निहित जो अर्थ है वो उस प्रकार से उस समाज की जान है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों में निहित अर्थ जो होता है वह उस भाषा की जान होता है। तो इसलिए ये अर्थ जो है भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बगैर हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी निरर्थक शब्द या कोई भी बेजान वाक्य रचना या बेअर्थ वाली जो वाक्य रचना है उसका अगर प्रयोग करेंगे तो वह भाषा के व्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भाषा एक समाज है, उसमें निहित शब्द उस समाज के व्यक्ति है और उन व्यक्तियों की जान जो है अर्थ रूपी जान है। तो इस तरह से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। स्पष्ट है कि बेजान रूपी समाज निरुपयोगी होता है, उसी प्रकार बिना अर्थ वाली भाषा वो भी निरर्थक होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए भाषा विज्ञान में अर्थ को अधिक महत्व दिया जाता है। भाषा विज्ञान में अर्थ विज्ञान इस अध्ययन की शाखा को अत्यधिक महत्व है। उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि पूरे भाषा का जो भी कुछ दारोमदार है वो पूर्णतः भाषा के अर्थ पर निर्भर है। अगर प्रस्तुत भाषा में अर्थ ही नहीं है तो ये पूरा अध्ययन जो है बेकार है या उसका कोई मतलब नहीं है। अर्थ की अगर परिभाषा
बतानी है या अर्थ की परिभाषा अगर उसको करनी है, तो भाषा वैज्ञानिकों ने उसके संदर्भ में एक परिभाषा दी है। देखिए, किसी भी भाषिक इकाई मतलब समझ लीजिएगा, किसी भी भाषिक इकाई भाषा के अंतर्गत के किसी वाक्य, वाक्यांश या रूप या कोई पद या शब्द, कोई मुहावरा, इकाई के लिए ये पर्याय शब्द है। किसी भी भाषिक इकाई में, कंस में कह सकते हैं, वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि कंस पूर्ण को किसी भी इंद्रिय, प्रमुखतः कान और आंख से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ होता है। देखिए, अर्थ की परिभाषा क्या है? किसी भी भाषिक इकाई को किसी भी इंद्रिय, प्रमुखतः कान और आंख से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ होता है। देखिए, अर्थ को समझने के लिए या अर्थ की परिभाषा जो दी गई है, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, या ये सभी जो ज्ञानेंद्रिय, जीभ जो है, ये सभी ज्ञानेंद्रिय जो है एक प्रकार से वहाँ पे हमें जो भी कुछ शब्द या जो भी कुछ हम सुनते हैं उसका अर्थ जो है हम मानसिक तौर पर उसका अर्थ लगा लेते हैं, और वो जो प्रतिबिंब हमारे दिमाग में उभरता है उसको अर्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अगर ट्रेन शब्द कहूँगा, ट्रेन, तो ट्रेन कहने के पश्चात आपके दिमाग में वो रेलगाड़ी का प्रतिबिंब जो है उभरता है, और ये मानसिक प्रक्रिया चलती है। मतलब भाषा में मौजूद शब्दों के जो अर्थ है वह मानसिक स्तर पर वहाँ पे हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं। अगर किसी भाषा के शब्दों को हम नहीं जानते तो उन शब्दों का कोई भी प्रतिबिंब जो है हमारे दिमाग में उभरता नहीं है। तो इसलिए शब्दों के लिए या शब्दों के अर्थों के लिए सबसे पहले उन शब्दों की समझ या उन शब्दों का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, तभी जाकर वो प्रतिबिंब जो है या उस प्रकार का बिंब हमारे दिमाग में उभरता है। तो इसलिए भाषा के संदर्भ में अगर कहा जाए या अर्थ के संदर्भ में कहा जाए कि अर्थ की जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि भाषा में मौजूद जो वाक्य होता है, वाक्यांश होता है, पदबंध होता है, पद होता है, शब्द होता है या मुहावरा होता है, कहावत होती है, इसके कारण जो भी कुछ हमारे दिमाग में अर्थ उभरता है या मानसिक प्रतीति होती है, प्रमुखता ये मानसिक प्रतीति जो है हमारे कान और आंख के माध्यम से, क्योंकि आंखों के माध्यम से हम लिखी हुई बातें पढ़ते हैं और कानों के माध्यम से किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को या वाक्यों को हम सुनते हैं। तो इसलिए कहा गया कि अर्थ विज्ञान में प्रमुखतः आंख और कान के माध्यम से जो भी हम ग्रहण करते हैं और उसके माध्यम से हमारे दिमाग में जो मानसिक प्रतीति होती है उसको ही अर्थ कहा जाता है। तो इतनी आसान अर्थ की परिभाषा है। फिर से एक बार दोहराता हूं। देखिए, किसी भी भाषिक इकाई कंस में वाक्य, वाक्यांश, रूप, पद, शब्द, मुहावरे, कहावतें कंस पूर्ण किसी भी भाषिक इकाई को किसी भी इंद्रिय, प्रमुखतः कान और आंख से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ होता है या उसे ही अर्थ कहा जाता है। तो इस तरह से ये अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ को लेकर भाषा वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी है इसको हमने देखा है, और अब तक आप समझ चुके होंगे कि भाषा में अर्थ कितना महत्वपूर्ण होता है और उस अर्थ के कारण ही भाषा का प्रयोग जो है सुचारू रूप से चलता रहता है। अगर उस भाषा में या उन शब्दों में अर्थ नहीं है तो हम उसको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते या उसका अर्थ ही हमारे दिमाग में नहीं आ सकता, इसलिए भाषा का प्रयोग भी जो है वहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये अर्थ विज्ञान जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत की एक महत्वपूर्ण शाखा, अध्ययन की शाखा जो है वो है। हमारे पाठ्यक्रम में इससे संबंधित जो मद्दे दिए हैं हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे एक एक करके। तो अब तक आपने जो भी कुछ समझा है अर्थ विज्ञान को लेकर, इतना समझ लीजिए कि अर्थ विज्ञान में शब्दों के जो अर्थ होते हैं, वाक्यों के जो अर्थ होते हैं, उसका संबंध हमारी मानसिक प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाता है। मतलब उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो हमारे मानसिक पटल पर जो भी कुछ बिंब प्रतिबिंब उभरते हैं उसके साथ हम उस शब्द का संबंध जोड़ते हैं, तभी जाकर वो उस शब्द का अर्थ जो है
हमारे दिमाग में आता है, या भाषा का प्रचलन या भाषा की प्रयुक्ति जो है वहां पे पूर्ण होती है। उदाहरण के लिए कोई भी शब्द ले सकते हैं। अगर मैं कलम शब्द ले लूंगा, कलम शब्द कहने के बाद लिखने का जो पेन होता है ये आपके मस्तिष्क में उभरता है, अर्थात उस कलम शब्द का अर्थ जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है और ये मानसिक प्रतीति हमारे दिमाग में चलती है। तो इस तरह से शब्दों के साथ जुड़े हुए अर्थों का संबंध और उसका विश्लेषण करने का काम जो है वहां पे अर्थ विज्ञान करता है, और इसलिए भाषा विज्ञान में अर्थ विज्ञान को अत्यधिक महत्व है। अगले लेक्चर में हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए जो अगले मुद्दे हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद शब्द और अर्थ का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमें देखना है कि किसी शब्द का और उसके द्वारा जो भी कुछ अर्थ प्रस्तुत होता है उन दोनों का संबंध क्या है, ये संबंध किस प्रकार स्थापित होता है, उसके पीछे की वजह क्या है कि उस शब्द के साथ वो अर्थ जुड़ गया है। ये सभी बातें इस मुद्दे के भीतर हम देखने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में शब्द और अर्थ का संबंध इस मुद्दे को थोड़ा सा विश्लेषित करेंगे। अब तक के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।